In class 12th, we have got 13 students have scored above 90% marks. I'll quickly take their names. Dupika, topmost score 95.2%, Kanchan 94.4%, Khushi 93.6%, Raghu Nagyal 93.4%, Irish 93.2%, Anandita 93.2%, Sahaj 93%, Shubham Chaudhary 91.6%, Rudra Verma 91.4%, Saloni Hans 91.4%, Suhana Salathia 91%, Areen Val 90.6%, and Himanshi Basotra 90%. It is a big score indeed. सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि वह अपने बच्चों को बेहतर भविष्य बना सकें और उसके लिए बेहतर स्कूल में उनको पढ़ाई करवा सकें। और जो पेरेंट्स होते हैं, जितनी उनकी ज़्यादा शक्ति होती है, उसी हिसाब से वह बच्चों को स्कूल में डालते हैं और अच्छी शिक्षा देने का जो प्रयास करते हैं। बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी भेजते हैं और बन सके तो कुछ प्राइवेट स्कूल में भी भेजते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हर एक हद पार कर जाते हैं, उनको बेहतर स्कूल में डालने के लिए, वहाँ पर पढ़ाने के लिए और उनका भविष्य बनाने के लिए। लेकिन अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों की, तो उसमें जो देखा गया है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिजल्ट्स आए थे, जिसमें कि सांबा जिला के बच्चों ने एक बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन उसी के साथ बात करें तो बीते 2 से 3 दिन पहले CBSE बोर्ड के भी रिजल्ट सामने आए, जिसमें कि बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। और जो पहले के दौर में होता था कि हमारे बच्चे की फर्स्ट डिवीजन आई है, लेकिन अब वो दौर जो है ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उसकी मिसाल मैं आपको जो बोर्ड दिखा सकता हूँ, जिन बोर्ड्स पे परसेंटेज सिर्फ आई है। और परसेंटेज क्या है, अगर बात करें तो इस समय हम MB इंटरनेशनल स्कूल बीएपुर में हैं, जहाँ पर सबसे पहला जो बच्चा टॉपर है उसका है विभोर VA, जिसकी 96.4 परसेंटेज आई है 10th क्लास में। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड बच्चा है कार्तिक के बान। इसी से आप समझ सकते हैं कि अक्सर कहा जाता है जब भी स्कूल्स के रिजल्ट आते हैं तो लोग कहते हैं कि बच्चे किसी से कम नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा MB इंटरनेशनल एक ऐसा लोता स्कूल है जिसके बच्चियाँ और बच्चे दोनों किसी से कम नहीं, हर फील्ड में आगे हैं, बराबर हैं। ये देख सकते हैं जितनी बच्चियाँ हैं इतने ही बच्चे भी हैं, क्योंकि दोनों को बराबर लेकर चलता है ये स्कूल। सेम पढ़ाई, किसी तरह का कोई इनमें भेदभाव नहीं किया जाता। और आज एक स्टेज पर जब बच्चे खड़े हैं, फिर गर्ल्स की बात की जाए या फिर बॉयज़ की बात की जाए, दोनों बराबर रेशो पे हैं। कई स्कूलों में हमने देखा है कि बेटियां आगे होती हैं, और इस जो दौर में अगर बात करें तो बेटियां सबसे आगे हैं। कोई राय नहीं है, कोई शक नहीं है, इस समय बेटियां आगे हैं। लेकिन इस स्कूल में आज ऐसा देखने को मिला है कि जब बॉयज़ और गर्ल बराबर रेशो में यहाँ पर खड़ी हैं। इसके लिए मैं स्कूल को पहले तो बधाई देना चाहूँगा। उसी के साथ आपको बता दूं कि आज इस स्कूल में 10th और 12th क्लास के बच्चों ने जिन्होंने टॉप किया है या फिर जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जिन्होंने बेहतर, बल्कि सब बच्चों ने बेहतर किया है। और सबको आज यहाँ पे एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। वो तस्वीरें भी आप साथ साथ में देख सकते हैं, किस तरह से स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्कूल का जो स्टाफ है, कितने उत्साह के साथ इन बच्चों का आज स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। वो देखने वाली तस्वीरें आप जो है मेरे साथ देख रहे हैं। और अब हम जहाँ के जो 12th क्लास की टॉपर है बच्ची, सबसे पहले उससे आपको मिलवाएंगे। बेटा, आपका नाम, कितनी परसेंटेज लिया है, और ख़ासकर आपको और आपके पिताजी को हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू। मेरा नाम दीपिका महाजन है। मेरी 12th में 95.2 परसेंटेज आई है। कहते हैं कि गुर बिन ज्ञान नहीं, और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो होता है पेरेंट्स कोशिश करते हैं, लेकिन बनाने वाले जो होते हैं वो टीचर होते हैं।
कितना योगदान रहा आपके इस स्कूल के टीचर्स का? टीचर्स ने हमें बहुत सारा सपोर्ट दिया, उन्होंने हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए, उन्होंने हमें हर टाइम मोटिवेट किया कि हम बेस्ट के लिए स्ट्राइव करें, एंड दे वर जस्ट सो सपोर्टिव ऑल द टाइम विद टू अस। और लाइक उनकी वजह से ही हम इधर पहुँचे, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड किया कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उन्होंने पूरा हमें पढ़ाया सब कुछ, और उन्होंने हमें सारा यहाँ तक पहुँचाया। आगे लाइफ में क्या बनना चाहती हैं, क्या एम है आपका? हाँ जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी मैं मेडिकल का एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहती हूँ। बेटा आपकी कौन सी क्लास है, कितनी परसेंटेज आपने ली है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अनंदिता शर्मा है। मैंने 93.2 स्कोर किया है 12th ग्रेड में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर को, टीचर्स को और पूरे स्कूल के करिकुलम को। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और उन्होंने हमें बताया है कि कैसे हमें कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखनी चाहिए, कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो स्कूल का एक पिछला रिकॉर्ड है उसको आपने भी मेंटेन रखा, कितनी खुशी हो रही है उसको लेकर? हाँ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये मतलब अचीव करा है मुकाम, एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी सबको जिसने मुझे इसमें सपोर्ट करा। अब मेरे साथ 10th क्लास का वो बच्चा है जिसने टॉप किया है और एक ज़बरदस्त परसेंटेज जो हासिल की है। बेटा आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, और ख़ासकर जो परसेंटेज लिया सारा श्रेय आप किसको दोगे, पेरेंट्स को या स्कूल को? मेरा नाम विभोर विजय है। मैं क्लास 10 CBSE में 96.4% लाया हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा नानक चक का रहने वाला हूँ। अगर मैं अपनी पूरी जर्नी का किसी को क्रेडिट देना चाहता हूँ तो वो सिर्फ दो ही लोग हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स। इन दोनों में कोई मैं ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ने ही मेरी बहुत हेल्प की है। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पिता पुलिस सर्विसेज में है। इस समय कहाँ पे पोस्टिंग है वो? मेरे पिता अभी सांबा रामगढ़ में पोस्टेड है। तो आपने सुना, इनके पिता जो है पुलिस में है और पुलिस का काम भी इतना आसान नहीं है, और आज इनके बेटे ने 10th क्लास में बेहतर नंबर लेकर उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन आज उनकी माता मेरे साथ आई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्या कहना चाहोगे आप जिस तरह से आपके बच्चे ने एक अच्छी परसेंटेज लिया, और ख़ासकर जब हमने इनसे सवाल किया तो इनको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पूरा क्रेडिट आपको और स्कूल को बराबर दिया है। एक्जैक्टली जी, बच्चे का उसको ज़्यादा पता है कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है कौन नहीं। बच्चे का तो है ही है, उसने तो की है मेहनत। पेरेंट्स का भी रोल होता है, स्कूल का भी। गाइडलाइंस तो स्कूल से ही मिलती है ना। हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के एक अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं अपने बच्चे को कि क्या कर रहा है, टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है इसका कहीं, उसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। टाइम कंसिस्टेंसी पेरेंट्स की तरफ से होती है। बाकी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा बीच में, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे स्कूल में तो आते हैं, बड़े स्कूलों में डालते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं पहुँचते। स्कूल मस्त होता है, उनको फ़ीस से मतलब होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में आते हैं बल्कि मारते हैं, साइड पे चले जाते हैं कहीं घूमने, लेकिन पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब बच्चा बिल्कुल गलत रास्ते पर पहुँच चुका होता है, तब जाके स्कूल की तरफ से या फिर पेरेंट्स को किसी की तरफ से जानकारी मिलती है। तो उसको लेकर आप सबसे ज़्यादा किसे दोषी मानते हैं? वो तो ऑब्वियसली स्कूल का ही होगा उसमें रोल ज़्यादा, कि जैसे बच्चा स्कूल घर से तो हम भेज देते हैं, बच्चे की अटेंडेंस टीचर्स मार्क करती हैं। पता भी तो करना चाहिए कि बच्चा स्कूल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वहाँ पे। पेरेंट्स को क्या पता, वो तो घर से भेज देते हैं बच्चे को। लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ना ही मैंने आज तक कुछ ऐसा सुना है, ना ही हुआ है। टीचर्स की फुल सपोर्ट रही है मेरे साथ। मैं रात को 2 बजे फ़ोन करती हूँ, पेरेंट्स टीचर्स उसी टाइम मेरा फ़ोन पिक करती हैं। बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे को कुछ नहीं समझ आती है, वो एट द 24/7 हमारे लिए वहाँ पे होते हैं वो जो टीचर्स हैं। मैंने यही स्कूल देखा है कैसा, यहाँ पे ऐसे टीचर्स हमें मिले हैं। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने इन मैम को सुना है, लेकिन इनको भी उलझाने का प्रयास किया, लेकिन साफ है स्कूल की छवि बताती है। जो इन्होंने बताया कि अगर रात को 2 बजे फ़ोन किया है तो स्कूल का स्टाफ जो है वो हाजिर है। लेकिन मेरे साथ एक और पेरेंट्स हैं जिनको हम पीछे छोड़ गए थे, हम इनसे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले आपको भी बधाई हो, लेकिन बात करें स्कूल का तो योगदान रहता है, पेरेंट्स का योगदान तो रहता है, लेकिन बच्चे के अपनी एक माइंड सेटअप होता है। तो आपकी तरफ से किस तरह का बच्चे का माइंड सेटअप जो किया गया था, आज इस तरह आपकी बच्ची ने जिस तरह से डॉक्टरी को चूज़ किया है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? वो तो यही बताएगी कि इसने डॉक्टरी क्यों चूज़ करी, अदरवाइज़ तो हमारी तरफ से वैसा कुछ नहीं था। हमने कहा था जो आपकी स्ट्रीम लेना चाहते तो वो ले सकती है ये। तो मे बी इसने खुद ही चूज़ किया हो, या इसने अपनी बहन को फॉलो किया हो या पेरेंट्स को फॉलो किया हो, वो हम कह नहीं सकते। वो यही बेटर बताएगी हमसे। आज कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आपकी बेटी ने भी आपका जो सीना चौड़ा किया है गर्व से?
बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो लेकिन स्कूल के लिए क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता है और मैक्सिमम हो रहा है कि बेटियां सबसे टॉप पे जा रही हैं तो बेटे कम थे, लेकिन इस स्कूल में आपने देखा कि बैलेंस, जितनी बेटियां थी इतने ही बेटे भी थे। ये बैलेंस हमेशा रहा है कि लड़के और लड़कियां एक साथ ही समान ही टॉप करते हैं। लड़कियां पिछले कुछ सालों से थोड़ा ऊपर जा रही हैं, लेकिन बराबर रह रहे हैं। स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल जो है वो गाइड करता है बच्चों को। स्कूल ने जैसे मेरी बेटी को गाइड किया कि ऐसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कैसे कैसे आगे चलना है। खाली इसी के लिए नहीं कि आपने मार्क्स लेना है, उसके बाद आगे नेक्स्ट कोचिंग, नेक्स्ट नीट वगैरह की तैयारी करनी है, वो कैसे करनी है, वो इन्होंने बताया है। तो स्कूल का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि स्कूल की गाइडेंस के अंडर ही बेटी ने इतने अच्छे स्कोर किए हैं। मेरे से ये 10th और 12th के कुछ बच्चियां हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है। बेटा आपकी क्लास और कितनी परसेंटेज ली है? मैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। मेरी परसेंट 94.4 आई है। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को, अपने पूरे स्टाफ को और अपने घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को इतनी ज़्यादा सपोर्ट की और मुझे बोला कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी मुझे। क्या उम्मीद थी कि इतनी परसेंटेज आएगी या इससे ज़्यादा आने वाली थी? इससे ज़्यादा आने वाली थी, बट कोई बात नहीं, इतनी भी बहुत है। इसमें मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है, स्कूल भी बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसमें मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके, तो बेटा आपका नाम, कितनी परसेंटेज है आपकी? मेरा नाम अक्षता शर्मा है और मेरी परसेंटेज 94.4 है। और सबसे पहले तो मैं गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ कि उनका आशीर्वाद था तो ये हुआ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पेरेंट्स, स्कूल एंड उनके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और they have supported me very much in mentally and emotionally being stable। और साथ में they told me very methods, मतलब उन्होंने बहुत सारे methods हमें दे टू माइंड फ्रेश रखने के लिए। they motivate us to do co-curricular also, participate in various activities which also help us to engage and more get us more knowledge about things। थैंक यू। बेटा आपका नाम, कितनी परसेंटेज? सर मेरा नाम सहज मनसोत्रा है। मैं 12th नॉन मेडिकल से हूँ और मैंने सिक्योर की है 93%। अब आगे आके क्या एम है, क्या बनना चाहोगे लाइफ में? सर मैंने JEE देने का सोचा है अगले साल। सोचा है। चलो बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम सुहाना सलाथिया है और मैंने 91% स्कोर किया है मेडिकल स्ट्रीम से। और सर मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को करना चाहती हूँ, जो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे, कंसिस्टेंट रहने का बताते थे, कैसे स्ट्रैटेजीज बताते थे, कैसे कैसे आपने स्कोर करना है, कैसे आगे करना है, आपने इस मंथ में कौन से प्रिपरेशन करनी है। और आगे इसने मतलब इस बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अलावा भी बताते थे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करनी है और कैसे क्या क्या आगे पढ़ना है, कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हो, कौन से नहीं, और आगे वो सारे हेल्प करते थे। थैंक यू। मेरे साथ और एक बेटा है जिसने 10th क्लास में बेहतर नंबर लिए हैं और ख़ासकर इनके पिता जो हमारे नॉन भी हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और आज ये काफ़ी खुश दिख रहे हैं। जब से हम जहाँ पे आए हुए हैं तो ये भी पहुँचे हुए थे, एक चेहरे पे अलग ही सुकून था इनके। तो सबसे पहले तो मैं बेटे से बात करूँ। बेटा कितनी परसेंटेज आपने ली है, कैसा फील कर रहे हो आज? आपके पेरेंट्स खासकर बहुत खुश हैं। सर मैंने 95.2% स्कोर किया है और मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इसका सब पूरा क्रेडिट जो है वो टीचर्स को और पेरेंट्स को जाता है। तो आपके जो पिता हैं किस तरह की आपकी हेल्प करते थे पढ़ाई में खासकर? सर जब भी किसी चीज़ की नीड हो तो सबसे पहले वही ला के देते थे और बिल्कुल भी डिले नहीं करते थे ताकि हमारी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मुझे लगता है कि जिस तरह की आपकी सहायता खाने पीने के लिए हर चीज़ आपको वही प्रोवाइड करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मदर का क्या योगदान रहा? मदर सर घर पे इमोशनल सपोर्ट मदर का ही होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मदर सपोर्ट। और पापा से जब डांट पानी हो तो मदर आपको बचा लेती थी। जी बिल्कुल। गुप्ता साहब क्या कहना चाहोगे? आज एक अलग सुकून सा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी आंखें में थोड़ी नम लग रही हैं, तो कितनी खुशी है आज? हाँ सर, मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा इतना अच्छा नंबर लेके आया है। ये सारा कुछ मैं क्रेडिट स्कूल को देता हूँ, स्कूल के स्टाफ को देता हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत से बेटे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू। अब अगर बात करें तो जहाँ पे एक और बच्ची है, आप उसको भी देख सकते हैं, हम इनसे बात करें। बेटा कौन सी क्लास में हो, कितनी परसेंटेज आपने ली है? ग्रीटिंग्स टू ऑल, आई एम इन 12th क्लास और मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आई हैव स्कोर्ड 93.6%। कैसा लग रहा है जब पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करना एक आसान काम नहीं है, काफ़ी टफ काम है। इसके लिए आपको समय देना पड़ता है, कई बार शादियाँ छोड़नी पड़ती हैं, फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं, टूर छोड़ने पड़ते हैं, काफ़ी सारा बलिदान जो कहते हैं हम, वो देना पड़ता है। तो किस तरह का बलिदान आपने दिया है इस स्कोर को हासिल करने के लिए?
फर्स्ट आई एम फीलिंग सो डिलाइटफुल टुडे कि मैंने ये अचीवमेंट की है, और सेक्रीफाइसेस आर मस्ट टू अचीव दिस प्लेटफॉर्म, और उसके लिए आपको कुछ स्किप भी करनी पड़ेगी चीज़ें, कुछ चीज़ों में आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा इफ़ यू हैव वांट टू रीच दिस प्लेटफॉर्म। तो उसके साथ ये नहीं था दैट आई जस्ट स्टिक टू वन रूम और वहीं पे रहूँ एंड ऑल दैट थिंग्स। मैं इन्जॉय भी करती थी, एज आई सेड आई लव ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट थिंग्स, तो मैं जाती भी थी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती ही रहती थी, दैट्स नॉट द केस देयर। इन फर्दर क्या प्लान है आपका, लाइफ में क्या करना चाहेंगे आप? इन फर्दर आई वांट टू क्रैक UPSC, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ओके, तो जिस तरह से आपने इस बच्ची को सुना UPSC तैयारी करना चाहती है, और ख़ासकर एक और बच्ची है, इनसे भी हम बात करेंगे। बेटा, आपका नाम कितनी परसेंट है आपने लिए? मेरा नाम समानी है और मेरी 92.2 परसेंटेज आई है क्लास 10th में। सारा क्रेडिट आप किसको देंगी? मतलब सबके एफर्ट्स होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, फैमिली होती है, टीचर्स का भी बहुत एफर्ट्स होते हैं, और फ्रेंड्स की तरफ से भी सपोर्ट रहता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें कि जब कहीं कोई गलती होती थी तो टीचर जो है बच्चे को पीटते भी हैं, मारते भी हैं, तो कभी मार पड़ी है स्कूल से? नहीं, मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, बट हाँ टीचर समझाते थे, अच्छे से समझाते थे, इवन पेरेंट्स भी समझाते थे बहुत बार। तो हाँ, टीचर्स और पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट रहा ही है। थैंक यू। अब कुल मिलाकर आपने कुछ बच्चों से जो बात भी की है, जो सारे बच्चे हैं, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था, सबसे तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन अब आखिर में स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, क्योंकि इनके जो MD हैं वह तो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का एफर्ट स्कूल की तरफ से लगाया जाता है बच्चों को इस स्टेज तक पहुँचाने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, 10th और 12th में आपने फिर वो कारनामा कर दिखाया है जिसके लिए आप जाने जाते हैं हर वर्ष की तरह। तो क्या कहना चाहोगे, इन बच्चों को भी किस तरह की मेहनत करवाई गई स्कूल की तरफ से? सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन की है हमने, और जो ब्रॉड रिज़ल्ट्स होते हैं 80%, 70% स्कोर्स में, दोनों में काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पर आए, और 90% अबव वाले बच्चे भी बड़े हैं। तो एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, और ये साल दर साल की मेहनत है, ये एक साल की मेहनत नहीं, जैसे बच्चे आपको बता रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक विज़न लेके हम चले हैं कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छा फैकल्टी मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो उसी कोशिश में MB इंटरनेशनल स्कूल अपना स्ट्रगल कर रहा है, और अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स भी ला के आपको दिखा रहा है। थैंक यू। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने प्रिंसिपल सर को सुना, साफ कहना है कि ये मेहनत एक साल की नहीं है, बल्कि साल दर साल की, जाने कि हर क्लास में जब बच्चे होते हैं तो उनको मेहनत करवाई जाती है इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। वही काम इन्होंने जो किया है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात जो आज है कि स्कूल की तरफ से बच्चों को एक सम्मान जो दिया गया है, साफ आप उनके चेहरों पे देख सकते हैं। आज स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे पेरेंट्स भी जो खुश हैं। कुछ पेरेंट्स से हमने बात भी की, जिस तरह से पहले भी बताया कि सबसे बात करना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से इन बच्चों को, स्कूल को मुबारकबाद दे सकते हैं। बाकी देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।